अगला दुर्ग हेडिंग लगाइए बेटा, जालोर दुर्ग। जालोर दुर्ग लिखवाना है, पीडीएफ नोट कर लोगे? मेरे हिसाब से नोट भी हो जाता ना साथ में, थोड़ा सा अच्छा रहता ना। तो मैं अब ये दुर्ग पढ़ा देता हूं, फिर दोनों दुर्ग साथ में नोट करवा दूंगा आपको, ठीक है? देखो जालोर दुर्ग, जालोर दुर्ग है कौन से जिले के अंदर होगा आपका? जालोर के अंदर ही होगा। कहां पर होगा? जालोर के अंदर। सबसे पहले देखिए पहाड़ी, कि जालोर दुर्ग है वो किस पहाड़ी पर बना हुआ है। तो यहां पर जो पहाड़ी आती है ना, वो आती है कनकाचल पहाड़ी, या फिर कह सकते हो काचनगिरी पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी कह सकते हो? काचनगिरी पहाड़ी इसको कह सकते हो। कह दिया। अब देखिए इसके निर्माण की बात करते हैं कि इसका निर्माण किसने करवाया था। तो एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। गौरीशंकर हीराचंद ओझा, चंद ओझा। और गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार इसका, आपसे पूछे ना कि निर्माण किसने करवाया था, तो परमारों ने इसका निर्माण करवाया था। परमारों ने निर्माण करवाया था। और एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है डॉक्टर दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा। और दशरथ शर्मा के अनुसार इसका जो निर्माण हुआ था ना, वो करवाया था नागभट्ट प्रथम ने करवाया था। तो ये दो व्यक्तियों के दो अलग अलग मत आते हैं कि इसका निर्माण किसने करवाया था। तो डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार इसका निर्माण करवाया था परमारों ने, और डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार इसका निर्माण करवाया था नागभट्ट प्रथम ने करवाया था। आगे बात समझ में। फिर अगला पॉइंट्स देखो कि जालोर दुर्ग को किन किन नामों से पुकारा जाता है, इसके उपनाम क्या बन जाते हैं। तो इसके उपनाम देखो क्या क्या उपनाम बन रहे हैं। सबसे पहले देखिए इसको पुकारा जाता है जाबालीपुर के नाम से। किस नाम से पुकारा जाता है? जाबालीपुर के नाम से। क्वेश्चन पूछे आप लोगों से कि राजस्थान में जाबालीपुर के नाम से किस दुर्ग को पुकारा जाता है, तो दुर्ग कौन सा आपका? जालोर दुर्ग। इस दुर्ग को ही कहा जाता है आपका कनकाचल दुर्ग। कनकाचल दुर्ग। तो कौन सा बन जाता है? जालोर। फिर इसको कहेंगे सुवर्णगिरी दुर्ग। सुवर्णगिरी दुर्ग। तो सुवर्णगिरी दुर्ग कौन सा बन जाएगा? जालोर दुर्ग। इसी को ही मैं बोलूंगा जलालाबाद। कौन सा बाद बोलूंगा? जलालाबाद। तो जलालाबाद के नाम से भी किस दुर्ग को जाना जाता है? जालोर दुर्ग को जाना जाता है। बताओ समझ में आया कि ये पॉइंट। सबसे पहले देखो ये कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? काचनगिरी या कनकाचल की पहाड़ी पर बना हुआ है। अरे रट लो इन चीजों को। कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? कनकाचल या काचनगिरी की पहाड़ी पर बना हुआ है। फिर इसकी बात आती है निर्माण की। तो एक व्यक्ति आता है डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार इसका निर्माण किसने करवाया था? परमारों ने करवाया था। किसने करवाया था? परमारों ने। और दशरथ शर्मा के अनुसार इसका निर्माण किसने करवाया था? नागभट्ट प्रथम ने करवाया था। किसने करवाया था? प्रथम ने करवाया था। समझ लोगे इस बात को। फिर देखिए इसके उपनाम पे बात आती है कि इसके उपनाम, तो सबसे पहला उपनाम जो इसका आता है वो आता है जाबालीपुर। कौन सा पुर आता है? जाबालीपुर। दूसरा आता है कनकाचल। कौन सा आता है? कनकाचल। फिर आता है सुवर्णगिरी। कौन सा आता है? सुवर्णगिरी। और अगला जो नाम आता है वो आता है जलालाबाद। कौन सा बाद आता है? जलालाबाद। अब देखिए जालोर दुर्ग के ऊपर आक्रमण की बात करते हैं कि जालोर दुर्ग के ऊपर आक्रमण कब हुआ था। तो जालोर दुर्ग के आक्रमण की बात की देखते हैं। जालोर दुर्ग पर आक्रमण देखिए। अभी देखिए कि 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने कौन से दुर्ग को जीता था? सिवाना को। किसको जीता था? सिवाना को। और फिर बाद में 3 साल बाद में, 3 साल, कितने साल बाद में? 3 साल बाद में अलाउद्दीन खिलजी है वो किस दुर्ग को जीत लेता है? जालोर दुर्ग को जीत लेता है। देखिए कहानी सेम की सेम वही बनती है। सेम की सेम कहानी वही बनती है। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति वही है, लेकिन सिवाना का शासक तो था शीतल देव, और यहां पर शासक जो बनता है वो बनता है कान्नड़ देव।
और कानड़ देव के साथ में सेम की सेम कहानी बनती है, सेम की सेम कहानी बनती है कि जालोर के शासक कानड़ देव का सेनापति होता है दैया राजपूत। कौन सा राजपूत होता है? दैया राजपूत। और कानड़ देव के साथ में क्या कर लेता है? विश्वासघात कर लेता है। और विश्वासघात करने के बाद में जालोर दुर्ग के जितने भी गुप्त मार्ग होते हैं ना, जितने भी गुप्त मार्ग होते हैं, वो सारे के सारे गुप्त मार्ग किसको बता देता है? अलाउद्दीन खिलजी को बता देता है। कौन? दैया राजपूत। किसका सेनापति है? कानड़ देव का। ध्यान दो कि जालोर दुर्ग पर आक्रमण की मैं बात करूं तो जालोर का शासक, जालोर का शासक, और जालोर का शासक कौन है? कानड़ देव। कौन है? कानड़ देव। और इधर है दिल्ली, और दिल्ली में उस दौरान जो है वो कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। कानड़ देव का जो सेनापति है ना, उसका नाम है दैया राजपूत। कौन सा राजपूत है? दैया राजपूत। और यहां पर सेम का सेम ही है, कमालुद्दीन गुरग। कौन सा गुरग है? कमालुद्दीन गुरग है। आई ना बात समझ में? और 1311 में, 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी को कमालुद्दीन गुरग के नेतृत्व में जालोर के शासक कानड़ देव पे क्या करता है? आक्रमण करता है। और ये कानड़ देव का जो सेनापति होता है ना, दैया राजपूत, यह जालोर दुर्ग के क्या बता देता है? गुप्त मार्ग बता देता है। किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। और जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी को गुप्त मार्ग पता चल जाता है जालोर दुर्ग के, तो जालोर दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी वो क्या कर देता है? अटैक कर देता है। और जालोर दुर्ग को क्या कर लेता है? जीत लेता है। जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग को जीत लिया, जालोर दुर्ग को जीत लिया, और इस जालोर दुर्ग को जीत कर और इसका नाम बदल कर कौन सा बाद कर दिया? तो जलालाबाद कर दिया। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई है? कि जालोर का शासक कौन है? अपना कानड़ देव है। सामने कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। 1311 में अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? आक्रमण। किस दुर्ग के ऊपर? जालोर दुर्ग के ऊपर। और जालोर दुर्ग को क्या कर लेता है? जीत लेता है। और जालोर का शासक कौन है? कानड़ देव। कौन है? कानड़ देव। और कानड़ देव का सेनापति कौन है? दैया राजपूत, जो अलाउद्दीन खिलजी के साथ में मिल जाता है और कानड़ देव के साथ में क्या करता है? विश्वास आघात करता है और दुर्ग की क्या बता देता है? गुप्त मार्ग बता देता है। और जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग को जीता, तो जालोर दुर्ग का नाम बदल के कौन सा बाद कर दिया? जलालाबाद कर दिया। कौन सा बाद कर दिया? अब ध्यान दीजिए कि अलाउद्दीन कुछ दिन इस दुर्ग के अंदर ठहरता है, कुछ दिन इस दुर्ग के अंदर ठहरता है और इस दुर्ग में कुछ निर्माण करवाता है। तो जालोर दुर्ग के प्रमुख, जालोर दुर्ग में स्थित प्रमुख स्थल पूछेगा आपसे कि जालोर दुर्ग के अंदर प्रमुख स्थल कौन कौन से आते हैं अपने, तो स्थल आपसे पूछे तो क्या बताने हैं? तो सबसे पहले देखिए कि अलाउद्दीन के नाम पर यहां पे एक दरवाजा बनता है जिसका नाम है अलाई दरवाजा। कौन सा दरवाजा है? अलाई दरवाजा है। फिर एक नाम आता है तोप मस्जिद। कौन सी मस्जिद है? तोप मस्जिद। फिर आता है अलाउद्दीन की मस्जिद। अलाउद्दीन की मस्जिद तो कौन से दुर्ग के अंदर? आपके जालोर दुर्ग के अंदर है। फिर एक जालोर दुर्ग के अंदर आपका मंदिर आता है चामुंडा माता मंदिर। नहीं तो अब इस बीच में कौन आ गए? रोको एक मिनट ना। अलाई दरवाजा, तोप मस्जिद और अलाउद्दीन की मस्जिद, चामुंडा माता का मंदिर, ये सारी की सारी जो चीजें बनी है वो आपके कौन से दुर्ग के अंदर बनी है? जालोर दुर्ग के अंदर बनी है। आई ना बात समझ में? फिर देखिए कि एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है वीरकला रायमलोथ। वीरकला रायमलोथ। और वीरकला रायमलोथ की पराक्रमी घटनाएं जो जुड़ी हुई है, वीरकला रायमलोथ की पराक्रमी घटनाएं जो जुड़ी है वो किस दुर्ग से जुड़ी है? आपकी जालोर दुर्ग से संबंधित जुड़ी हुई है। समझ लोगे इस पॉइंट को? वीरकला रायमलोथ की प्राकृतिक घटनाएं जो जुड़ी है किस दुर्ग से जुड़ी हुई है? आपकी जालोर दुर्ग से जुड़ी हुई है। समझ लोगे बेटा? फिर एक कहावत आती है, उस कहावत को याद रख लेना कि राई के भाव रातों ही गए
तो राई के भाव रातों ही गए, ये जो बात कहावत बनती है ये किस दुर्ग से संबंधित बनती है? जालोर दुर्ग से संबंधित बनती है। बताओ जालोर दुर्ग आया सभी के समझ में? ठीक है, तो इस जालोर दुर्ग के अच्छे से और पढ़ लेना।